हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में अमर स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ल के विषय में बात करूंगा। बैकुंठ शुक्ल ने भगत सिंह की शहादत का बदला गद्दारी करने वाले फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर लिया था। फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने अपने सहयोगी चंद्रमा सिंह के साथ 9 नवंबर 1932 को बेतिया के मीना बाजार में किया था, जिसके आरोप में उन पर हत्या का मुकदमा चलाकर 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी, जिस समय उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष ही थी। फणींद्र नाथ घोष, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, उनके सरकारी गवाह बन जाने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई थी तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तमाम बड़े नेता पकड़े गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी 27 फरवरी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। बैकुंठ शुक्ल का जन्म 15 मई 1907 को मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत जलालपुर गांव में हुआ था। जलालपुर महान स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ल का भी गांव था। योगेंद्र शुक्ल बैकुंठ शुक्ल के गुरु थे और रिश्ते में चाचा भी लगते थे। बैकुंठ शुक्ल ने भगत सिंह की हत्या योगेंद्र शुक्ल के निर्देश पर ही की थी। 7 सितंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। इसके उपरांत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम और पैम्फलेट फेंका था, जिसका मकसद देश का ध्यान आकृष्ट करना था। भगत सिंह और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके उपरांत HSRA के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ प्रमुख क्रांतिकारी बेतिया निवासी फणींद्र नाथ घोष के सरकारी गवाह बन जाने के बाद मुखबिरी के कारण शुरू हो गई थी। एक के बाद एक प्रमुख कार्यकर्ता पकड़े जाने लगे। कलकत्ता से जतिन दास को भी पकड़ लिया गया और चंद्रशेखर आज़ाद की तलाश में CID सक्रिय हो गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसी बीच जतिन दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। जतिन दास की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। एक विशेष रेलगाड़ी में जतिन दास का पार्थिव शरीर लाहौर से हावड़ा ले जाया जा रहा था, जो कि गया स्टेशन से होकर गुजरता था। बैकुंठ जतिन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने मुजफ्फरपुर से गया पहुँचे और जतिन दास के पार्थिव शरीर को देखकर भाव विह्वल हो गए। गया रेलवे स्टेशन जतिन दास अमर रहे के नारे से गूंज रहा था। 22 अक्टूबर 1929 को लाहौर कोर्ट में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की पेशी के वक्त बैकुंठ वहीं मौजूद थे। कोर्ट में जब क्रांतिकारियों ने हथकड़ी पहनने से इनकार कर दिया तो लाठियों, डंडों से भगत सिंह और उनके साथियों को पीटा गया। बैकुंठ यह सब देख नहीं पाए और कोर्ट से निकल गए। प्रतिशोध की ज्वाला अब बैकुंठ के कलेजे में धधक रही थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दी जानी थी। फांसी के दिन बैकुंठ अपने आदर्श को अंतिम विदाई देने लाहौर में मौजूद थे। पोस्टमार्टम के बाद भगत सिंह का छत विक्षत शरीर जब उनके पिता सरदार किशन सिंह को सौंपा गया तो बैकुंठ वहां मौजूद थे। मोची के द्वारा भगत सिंह के शरीर को सिया गया और अंतिम यात्रा के पहले बैकुंठ ने भगत सिंह के पार्थिव शरीर को अपने हाथों से नहलाया था और दाह संस्कार के उपरांत वापस मुजफ्फरपुर लौट गए। 27 फरवरी 1931 को फणींद्र नाथ और वीरभद्र तिवारी की मुखबिरी के कारण चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। बिहार में योगेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में प्रतिशोध की योजना बनने लगी। इसी बीच मौलाना
डकैती केस में योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। बैकुंठ शुक्ल इस समय अपनी पत्नी राधिका देवी के साथ गांधी आश्रम हाजीपुर में रह रहे थे। योगेंद्र शुक्ल ने बैकुंठ शुक्ल को मिलने के लिए हजारीबाग जेल बुलाया, जहां फणींद्रनाथ घोष की हत्या की योजना बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारी बैकुंठ को दी गई। मुजफ्फरपुर वापस लौटकर बैकुंठ ने अपने सहयोगी चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर फणींद्रनाथ की हत्या का संकल्प लिया। पहले हत्या के लिए पिस्टल का प्रबंध किया गया था, परंतु सीआईडी के रेड की आशंका के कारण पिस्टल को नदी में फेंक दिया गया। फिर यह तय किया गया कि हत्या के लिए खुखरी का इस्तेमाल किया जाए। 9 नवंबर 1932 को बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह साइकिल से बेतिया पहुंचे, जहां फणींद्रनाथ घोष को ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकारी गवाह बनने के पुरस्कार स्वरूप 50 एकड़ जमीन दी गई थी और वहां मीना बाजार इलाके में उनकी दुकान थी। वहां शाम को वो हिसाब करने जाते थे। 9 नवंबर की शाम बैकुंठ और चंद्रमा दुशाले में खुखरी छुपाए हुए घोष का इंतजार कर रहे थे। घोष जब अपने मित्र गणेश प्रसाद गुप्त के साथ अपनी दुकान पर पहुंचे तो बैकुंठ ने उनका अभिवादन करते हुए कहा कि भगत सिंह का संदेश आपके लिए लाया हूं, और खुखरी से फणींद्र पर कई वार किए। बीच बचाव करने में गणेश गुप्त भी घायल हो गए, जिसके बाद साइकिल छोड़कर बैकुंठ और चंद्रमा दोनों वहां से भाग निकले। 17 नवंबर को अस्पताल में फणींद्रनाथ की घोष की मृत्यु हो गई तथा 20 नवंबर को गणेश गुप्त की भी मृत्यु हो गई। सीआईडी बैकुंठ और चंद्रमा की खोज में चारों ओर छापने मारने लगी और धड़ पकड़ करने लगी। 5 जनवरी 1933 को कानपुर से चंद्रमा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 जुलाई 1933 को सोनपुर के गंडक पुल पर से बैकुंठ शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 फरवरी 1934 को सत्र न्यायाधीश ने बैकुंठ को मृत्युदंड की सजा सुनाई और चंद्रमा को बरी कर दिया। फैसले के विरोध में पटना उच्च न्यायालय में अपील की गई, परंतु उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल 1934 को फांसी की सजा कायम रखी। बैकुंठ को गया सेंट्रल जेल लाया गया, जहां वार्ड नंबर 15 में उन्हें रखा गया और 14 मई 1934 की तिथि फांसी के लिए निर्धारित की गई। मृत्यु के पहले उनकी पत्नी राधिका देवी मृत्यु के एक दिन पहले उनसे मिलने आई थीं और उन्होंने बैकुंठ को अपनी अंतिम विदाई दी। राधिका देवी ने एक शहीद पत्नी की भूमिका निभाते हुए कभी पुनर्विवाह नहीं किया। कहा जाता है कि मृत्यु के फांसी की पूर्व संध्या पर बैकुंठ शुक्ल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता मृत्यु मारन मिलन की पंक्तियां गुनगुना रहे थे, जिसमें गुरुदेव ने मृत्यु को एक प्रियतमा के रूप में प्रस्तुत किया है और उससे मिलने उसका प्रिय जो है आलिंगन लगाने के लिए तत्पर है। आइए हम इस महान शहीद को नमन करें और बैकुंठ शुक्ल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि गया जी सेंट्रल जेल का नाम बैकुंठ शुक्ल सेंट्रल जेल किया जाए। आइए एक बार हम लोग पुनः इस बिहार के इस महान सपूत जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने भगत सिंह की शहादत का बदला लिया, आइए एक बार हम लोग पुनः उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद।